कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पर अगले 10 दिन के अंदर एक बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। अगले 10 दिन के दौरान कुरुक्षेत्र में एक बड़ा नेता बीजेपी का दामन थाम सकता है। कुरुक्षेत्र की पॉलिटिक्स में इस बड़ी शख्सियत के आने के चलते यहाँ का सियासी माहौल पूरी तरह से पलटने के आसार हैं। इस शख्सियत ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है और दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने उनकी बीजेपी में एंट्री को हरी झंडी दिखाने का काम भी कर दिया है। बीजेपी की सियासत इस समय कुरुक्षेत्र में एक अलग दौर से गुजर रही है। नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जहां उनका लोकसभा का टिकट करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी सैनी नेता के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी यहां प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी में एक नए नेता का शामिल होना यहां के बीजेपी के समीकरणों के साथ साथ बाकी पार्टियों के समीकरणों को भी प्रभावित करने का काम करेगा। ये जो नई शख्सियत शामिल हो रही हैं, उनका कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पर बड़ा असर है। वो नामी गिरामी नाम है और ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के सारे समीकरणों में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी में इस समय संसदीय चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदार हैं और इन दावेदारों की सूची में ये नया चेहरा भी शामिल होगा, क्योंकि ये बीजेपी के टिकट का प्रबल दावेदार भी होगा। बीजेपी की कुरुक्षेत्र की इस समय सियासत बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि बीजेपी 2024 में यहाँ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर रही है और इस तैयारी के लिए, इस जीत के दावे को पुख्ता करने के लिए बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जिसकी जीत में कोई संदेह ना हो। नायब सैनी के खिलाफ जनता की नाराजगी को देखते हुए उनको टिकट मिलने के आसार बेहद कम हैं। वैसे भी नायब सैनी के कंधों पर अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने के बेहद कम आसार हैं। वैसे भी बीजेपी उन सांसदों के टिकट काटने का फैसला ले चुकी है जिनके खिलाफ जनता में माहौल है और जिनके जीतने के आसार बेहद कम हैं। इस सूची के अंदर नायब सैनी का नाम भी शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी की टिकट का अगला दावेदार कौन होगा। बीजेपी के वर्तमान नेताओं में इस समय दो चेहरे टिकट लेने की कतार में शामिल हैं। उनमें डी शर्मा और पूर्व सांसद कैलाश सैनी शामिल हैं। जहां डी शर्मा ब्राह्मण कोटे के जरिए टिकट लेना चाहते हैं, वहीं डी शर्मा के लिए फायदे की बात यह भी है कि उनका संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा डायरेक्ट वर्किंग का, जन्म का या अपने प्रोफेशन का सीधा संबंध रहा है। उनका 5 विधानसभा हल्कों पर अच्छा असर है, इसलिए वो अपने आप को टिकट की दावेदारी में मजबूती से आगे दिख रहे हैं। कैलाश सैनी भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि 2 बार से लगातार यहाँ से सैनी एमपी बने हैं। इसलिए अगर बीजेपी हाईकमान सैनी नेता को चुनाव टिकट देने का फैसला लेगा तो ऐसे में कैलाश सैनी सबसे प्रबल दावेदार होंगी। वैसे भी कैलाश सैनी बीजेपी के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनका सियासी रसूख अभी भी कम नहीं पड़ा है, जिनकी साख अभी भी जनता में पॉजिटिव बनी हुई है। इनके साथ साथ नवीन जिंदल के भी बीजेपी में शामिल होने के और चुनाव लड़ने के चर्चे चल रहे हैं। इसके चौथे प्रत्याशी के तौर पर शाहबाद और लाडवा में बड़ी वर्किंग कर रहे समाजसेवी संदीप गर्ग के भी बीजेपी में शामिल होने के चर्चे चल रहे हैं। अब सस्पेंस इस बात का है कि 10 दिन के अंदर जो नया चेहरा बीजेपी में शामिल हो रहा है उसका नाम क्या है। इस सस्पेंस को आपको 10 दिन बरकरार रखना होगा, क्योंकि ऐसे नेता का शामिल होने के लिए आपको भी इंतजार करना चाहिए। इस चेहरे के बीजेपी में शामिल होने के बाद जहां बीजेपी के सारे अंदरूनी समीकरण बदलेंगे, वहीं बीजेपी की जीत का दावा और भी पुख्ता हो जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने इस शख्सियत को शामिल करने से पहले उनका पूरा इतिहास खंगाल लिया है, उनके असर को भांप लिया है, उनके वर्तमान और भविष्य के कामकाज को लेकर भी पूरी तरह से हाईकमान संतुष्ट हो चुका है। इसलिए उनकी बीजेपी में एंट्री को मंजूरी मिल चुकी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता है। ये तो अलग बात है कि बीजेपी हाईकमान टिकट देने का फैसला किसे करता है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने वाला ये चेहरा बीजेपी के टिकट का प्रबल दावेदार होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की सियासत में 10 दिन के अंदर एक बड़ा सियासी धमाका हो सकता है और एक बड़े चेहरे की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। ये चेहरा कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेगा। ये चेहरा बीजेपी के जीत के दावे को और मजबूत करने का काम करेगा और इसके आने से बीजेपी की गैर जाट की पॉलिटिक्स और भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। 2024 के चुनाव से पहले इस शख्सियत का बीजेपी में शामिल होने के बड़े फायदे रहेंगे। बीजेपी को इससे बड़ा लाभ होगा और ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतना और भी आसान हो जाएगा। अगले 10 दिन में बीजेपी में शामिल होने वाले इस चेहरे की जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
अगले 10 दिन में बीजेपी का दामन थामने वाले इस चेहरे का बीजेपी पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।